मुद्दा देखते हैं, लाइब्रेरी में दलित और समारोह के खिलाफ उनकी मिसोजिनिस्टिक और बिल्कुल एक अभद्र गालियां स्लैश लिखे जाते हैं, लेकिन लेफ्ट इसको एक मूवमेंट नहीं बनाता है। और लेफ्ट जिस तरीके से सारे मुद्दे जो भी हमारे समुदाय में होते हैं कैंपस में सब इधर से उधर जितनी बातें करते हैं, लेकिन कोई हमारे मुद्दे को बर्बाद नहीं करता है। बादशाह अलग से स्टैंड लेता है, बादशाह के लिए खड़ा रहा है। एनएफएस का मुद्दा नॉट फाउंड सुटेबल लिख दिया जाता है, जो हमारे SC/ST माइनॉरिटीज जिस फैकल्टी जो होते हैं उनके खिलाफ बोल दिया जाता है, अरे नहीं आपको प्रमोशन दे दिया जाएगा चाहे आप 10-15 साल से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको ABVP के गुंडे बनने हैं। जिस तरीके से एनएफएस और इस तरीके से 113 पोस्ट पर एनएफएस लगाया गया, लेकिन किसी ने कंडेम नहीं किया। बादशाह इस मुद्दे को आगे रखता है। और मेरा नाम कोमल देवी है, मैं बादशाह की तरफ से PPLS काउंसिलर के लिए कंटेस्ट कर रही हूँ। मैं आप सभी को मैं हरियाणा से वाल्मीकि समाज से आती हूँ। आप तो मेरे साथ ये साबित कर रहे हैं, हरियाणा में इसको खंडका बोला जाता है, और मेरे माँ बाप जो वाल्मीकि समाज से हैं वो जाट मेहनत करते हुए मेहनत करते हुए ये खंडका पहनते हैं। और आज मेरी माँ ने इस खंडका को मुझे मजदूरी के लिए नहीं अपने आकर्षण के लिए दिया है। और ये खंडका मेरे संघर्ष का प्रतीक है, और इसी आकर्षण और इसी रिप्रेजेंटेशन को मैं अपनी आवाज में यहाँ पे पेश करना चाहती हूँ। हम देखते हैं किस तरीके से बीजेपी RSS का जो नेक्सस है, किस तरीके से मनोवादी और ब्राह्मणवादी विचारधारा को लेकर हमारे दलितों आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार करता है। हम ओम प्रकाश वाल्मीकि का केस देखते हैं, जो जिसमें पीट पर उसको मार दिया जाता है। ABVP वाल्मीकि स्टडी सर्कल चलाता है, और वाल्मीकि समाज के लोग जहां से मैं आती हूँ, वाल्मीकि समाज के लोगों से जेल पोस्ट के सामने मैनुअल स्कैवेंजिंग का इशू होता है। ABVP जिस तरीके से मैनुअल स्कैवेंजिंग के इशू को बिल्कुल चुप रहता है, लेकिन बादशाह उस इशू को लेके एडमिन ऑफिस का 100 मीटर का दायरा तोड़ता है और FSC बर्निंग करता है और लोगों से बात करता है। बादशाह इस मुद्दे को लेके जाता है, बादशाह रिप्रेजेंट करता है हमारे मुद्दों को। और जिस तरीके से हम देखते हैं PPLS GBM में ABVP ने रिजर्वेशन के खिलाफ ऐसा स्टेटमेंट बोला कि आपकी औकात नहीं है हमसे बात करने की। ये हमें रिप्रेजेंट और हमारी आवाज को दबाना चाह रहे हैं। इस ABVP और बीजेपी मनोवादी विचारधारा के हम कैसे जिस तरीके से CGI पर जूता उछाला जाता है, जिस तरीके से मैं हरियाणा से आती हूँ और वहाँ पर IPS पूरन सिंह जो कि एक IPS ऑफिसर है, उनपे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के द्वारा इंस्टीट्यूशन मर्डर किया जाता है। विचारधारा को ABVP इस कैंपस में रखता है, और इसी ब्राह्मणवादी और मनोवादी विचारधारा का एक चेहरा है। और मेरा इस विचारधारा और इसी नेक्सस को लेके एक ही नारा है, ना ब्राह्मणवाद, ना मनुवाद, ना सवर्णवाद, सिर्फ अम्बेडकरवाद। और हम इस कैंपस में लेफ्ट को देखते हैं, जो कि एक अपर कास्ट वुमेन को मेरे दलित के एक्सपीरियंस without understanding our experience, she is speaking for ourselves, she is speaking for us। उसका फेमिनिज्म किताबों से शुरू होता है, लेकिन मेरा फेमिनिज्म खेत खलिहान मेरी बस्ती से शुरू होता है। मुद्दा देखते हैं, लाइब्रेरी में दलित और समारोह के खिलाफ उनकी मिसोजिनिस्टिक और बिल्कुल एक अभद्र गालियां स्लैश लिखे जाते हैं, लेकिन लेफ्ट इसको एक मूवमेंट नहीं बनाता है। और लेफ्ट FIR नहीं करने देता है SC/ST एक्ट के तहत। लेफ्ट बोलता है अरे रुकिए, आप मत करिए FIR कर,
और ये ट्रांसफॉर्मेटिव जस्टिस का ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ते हैं, हमारी बात नहीं करते हैं। इक्वालिटी और फेमिनिज्म की बात करता है, वो डिस्गाइज हायरार्की की बात करता है। बहुत बढ़िया बादशाह से लेकर लाइब्रेरी के मुद्दे, हर मुद्दे के ऊपर खड़ा रहा है। हम देखते हैं NFS का मुद्दा नॉट फाउंड सुटेबल लिख दिया जाता है, जो हमारे SC ST माइनॉरिटीज जिस फैकल्टी जो होते हैं उनके खिलाफ बोल दिया जाता है, अरे नहीं आपको प्रमोशन दे दिया जाएगा चाहे आप 10-15 साल से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको ABP के गुंडे बनने हैं। इस तरीके से NFS और इस तरीके से 113 पोस्ट पर NFS लगाया गया, लेकिन किसी ने कंडेम नहीं किया। बादशाह इस मुद्दे को आगे रखता है और हम जो भी हमारे SC ST मार्जिनाइज्ड बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए NFSC, MANF जितनी जैसी स्कीम्स थी, लेकिन उन फेलोशिप को बंद किया जा रहा है। MANF को बिल्कुल बंद कर दिया गया और NFSC को बिल्कुल कमजोर कर दिया जा रहा है ताकि कोई फंड रिलीज ना हो, हमारे स्टूडेंट पढ़ भी ना पाए। ये सीधा सीधा हमारे रिप्रेजेंटेशन और रिजर्वेशन पर हमला है। बादशाह इन्हीं मुद्दों को लेके आगे बढ़ता रहेगा और बादशाह टोकनिज्म की पॉलिटिक्स नहीं बादशाह जिस तरीके से सारे मुद्दे जो भी हमारे समुदाय में होते हैं कैंपस में सब इधर से उधर जितनी बातें करते हैं, लेकिन कोई हमारे मुद्दे के ऊपर बात नहीं करता है। बादशाह अलग से स्टैंड लेता है, बादशाह के लिए खड़ा रहा है, 11 सालों से इस संघर्ष में जारी रहा है। और हम देखते हैं कि किस तरीके से जो भी हमारे जो स्टूडेंट्स आते हैं, जब एकेडमिक एरिया में आते हैं, उनको इंग्लिश और उनकी रेमेडियल क्लासेस रेगुलर नहीं करवाई जाती है, उनसे बात नहीं किया जाता है। जिस डिस्क्रिमिनेशन मेंटल हैरेसमेंट से गुजर रहे होते हैं उनके लिए कोई बात नहीं होती है। तो मैं चाह रही हूँ कि SSS काउंसलर के तहत मैं एक साइकोलॉजिकल काउंसलर यहाँ पे अपॉइंट करवाऊंगी, बात करेगा। और मेरा एक ही नारा है, Speaker, please wind up your speech. Your time is over. Speaker, please wind up your speech. Your time is over. Speaker, please wind up your speech. Your time is over. Speaker, please wind up your speech. Your time is over. Speaker, please wind up your speech. Your time is over. Wasted time for Jayesh Kumar ends now. Wasted time for Jayesh Kumar ends. बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।